मुल्क में इलेक्शन के बाद तो स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर 4000 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इससे बेहतर तो इलेक्शन से पहले मार्केट चल रही थी। ये इलेक्शन के बाद ऐसा क्या हुआ कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार है। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशकूक और कंट्रोवर्शियल इलेक्शन करार दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली रिव्यू लेकर के। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होने के बाद से स्टॉक मार्केट मुस्तकिल गिरावट का शिकार है और तकरीबन 4000 पॉइंट से ज़ायद गिर चुकी है। यस, स्टॉक मार्केट KSE 100 index was above 64,000 on 7th of February, but last week जुमे को जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की वो 60,000 पॉइंट का जो टेक्निकल लेवल है वो भी ब्रेक कर गया बाजार और 59,850 के पास क्लोजिंग हुई है। मार्केट मुस्तकिल गिरावट का शिकार इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के बाद से सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में बहुत इजाफा हुआ है और कोई भी हुकूमत बन नहीं पा रही, इसलिए कि किसी के पास भी मुकम्मल मैंडेट नहीं है। स्प्लिट मैंडेट होने की वजह से एक हंग पार्लियामेंट बनती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान की सियासी बिसात में इस वक्त जो चालें चली जा रही हैं वो नाकाबिल फ़हम है, अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए कि आगे क्या होगा इस गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफे की वजह से मार्केटों पर, सरमायाकारी के ऊपर और पाकिस्तान की मईशत पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन से गुजर रही है और गुज़िश्ता 6 महीने से जो स्टॉक मार्केट में तेज़ी हो रही थी या मईशत में थोड़ी बेहतरी के आसार नुमाया हुए थे, उसकी बुनियादी वजह IMF से पाकिस्तान को पैसों की मिलने की वजह से थी। स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो हुआ था $3 बिलियन का, वो स्टैंड बाई एग्रीमेंट मार्च में ख़त्म हो रहा है। लामहला पाकिस्तान को IMF के साथ फौरी तौर पर निगोशिएट करना है और नया रिव्यू प्लान लेना है, नया कर्जा हासिल करना है ताकि मुल्क को आगे लेकर के कैसे चला जा सकेगा। बगैर IMF के पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। गो कि ये बातें तमाम सियासी पार्टियां और तमाम स्टेक होल्डर्स जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी मुश्तरका लाहे अमल मईशत के लिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए बनाने में नाकाम नज़र आ रहा है। गो कि पिछले हफ्ते ही आप जानते हैं कि PMLN ने, जिसको एक अक्सरियत हासिल हुई है लेकिन वो भी बहुत कम है, और उसने कुछ कोलिशन पार्टनर्स को मिला करके हुकूमत बनाने का ऐलान तो किया था और अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम भी उन्होंने प्रपोज किया, लेकिन उसके बाद बैकडोर से PTI और पीपल्स पार्टी के निगोसिएशंस की बातें हो रही हैं। PTI और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते हो चुके हैं। पुराने दुश्मन दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, पुराने दोस्त दुश्मन हुए चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल है मुल्क के अंदर कि एक अजीब सी अफरा तफरी और एक मजाक सा लग रहा है। ऐसी सूरत हाल में कैसे कोई सरमायाकारी करेगा इस मुल्क के अंदर, कैसे मुल्क मईशत जिस भंवर में फंसी हुई है, जिस गर्दाब का शिकार है, उससे निकालने में हमें बहुत मुश्किल होगी। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से महंगाई में पिसी हुई है, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, मुल्क के अंदर कारोबार पनप नहीं पा रहा, और अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम मुस्तकिल जारी रहता है तो मुल्क बहुत मुश्किल में आ सकता है और दोबारा पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की ख़बरें बढ़ सकती हैं। पिछले ही हफ्ते मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड की है और वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की रीज़न की वजह से की है। और ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगर ख़त्म नहीं होती तो स्टॉक मार्केट मज़ीद नीचे भी जा सकती है, पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में भी गवर्नमेंट ने इजाफा किया। इसकी वजह से महंगाई कैसे कम हो सकती है, और अगर महंगाई कम नहीं होगी तो शरह सूद में कमी कैसे होगी, और शरह सूद अगर कम नहीं होगा तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस कैसे बहाल हो सकेगा, स्टॉक मार्केट में और दीगर एसेट एवेन्यूज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात से बहुत अच्छी तरह
वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान की मईशत को गर्दाब से निकालने के लिए उनको बहुत एफ़र्ट करनी पड़ेगी, और शायद ऐसा ही लग रहा है कोई भी ये कांटों का ताज पहनने को तैयार नहीं हो रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर्स लिस्टेड हैं उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, और अभी जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले हफ्ते बहुत सारी कंपनीज़ की अनाउंसमेंट्स हुई हैं और मज़ीद अनाउंसमेंट्स ड्यू हैं, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमें अच्छी नज़र आ रही हैं, डिविडेंड यील्ड्स हमें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर, सीमेंट सेक्टर के अंदर। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फैक्टर अभी तक सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं कर पा रहा, और अगर ये कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हुआ तो मार्केट कैसे बेहतर हो सकेगी। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए और फौरी तौर पर कोई बेहतर हुकूमत की फॉर्मेशन क्रिएट हो, ताकि मार्केटें संभल सकें और मुल्क के अंदर कारोबारी सरगर्मी बहाल हो सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।